आपको जबरदस्ती बांस में लेकर के गया, जबरदस्ती खींच के आपके साथ गंदा काम किया गया। हाँ। लगभग कि 12 दिन तक आप हॉस्पिटल में भर्ती थे। हाँ। चुप हो जाओ बेटा, तुमको न्याय हम दिलाएंगे, चुप हो जाओ। दोस्तों, बिहार के अंदर एक व्यक्ति फिल्मी स्टाइल में एक महिला को जबरदस्ती उठाकर ले जाता है झाड़ियों में और वहां पर जाकर महिला के साथ में हैवानियत करता है उसके मासूम से बेटे के सामने। और हैवानियत उस तरीके से करता है कि 12 दिन तक जो महिला होती है वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी रहती है, मगर फिर भी उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है। जो पुलिस है वो उसकी रिपोर्ट को नहीं लिखती है। और ये घटना दोस्तों उस सांसद के क्षेत्र की है जो खुद को गरीबों का मसीहा बताता है, पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी वैसे तो गरीबों में पैसा बांटा करते हैं, गरीबों की बड़ी हेल्प किया करते हैं, मगर इस महिला के साथ में जिस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है उसके बारे में मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालते हैं। आखिरकार दोस्तों इस महिला के साथ में क्या घटना हुई थी, क्यों प्रशासन चुप है, क्यों बड़े बड़े नेता हैं वो चुप हैं, जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी मेहनत के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों घटना की तरफ में चलते हैं। ये घटना दोस्तों बिहार के एक क्षेत्र है पूर्णिया, वहां की होती है। पूर्णिया क्षेत्र में एक महिला होती है जिसका नाम कमला देवी होता है। कमला देवी का एक पति है जिसका नाम रामउतार है। रामउतार जी जो है वो दिल्ली के अंदर लेबर का काम किया करते हैं। और जो कमला देवी हैं उनके 2 बेटे भी हैं। एक बेटे की उम्र 10 साल है, दूसरे बेटे की उम्र 7 साल है। कमला देवी का जो परिवार है वो गरीब परिवार है, सामान्य सा परिवार है। जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करते हैं और जो घर का सारा काम है वो कमला देवी खुद करती हैं, चाहे वो पशुओं का काम हो, चाहे वो खेती का काम हो, खुद कमला देवी करती हैं। उसके बगल में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मुकेश यादव। मुकेश यादव की जो नजर थी वो गंदी थी कमला देवी को लेकर। वो कमला को निहारता रहता था, उससे मजाक किया करता था, मगर कमला उससे मजाक नहीं करती थी, उससे दूर दूर रहा करती थी। ऐसे ही सामान्य दिन गरीब परिवार के बीत रहे थे। जो मुकेश यादव होता है वो रड़ुआ होता है, उसकी शादी नहीं होती है। वो पूरे गांव में मशहूर होता है कि ये जो व्यक्ति है वो छिड़रे किस्म का व्यक्ति है, जो महिला होती हैं उनसे गंदी गंदी बातें किया करता है, मजाक किया करता है, चाहे वो उसकी भाभी लग रही हो, चाहे उसकी बहू लग रही हो, चाहे वो कितना भी उम्र में बड़ा था, मगर जितनी भी गांव की महिला थी उनको छेड़ा करता था। क्योंकि दोस्तों उसके पास में अच्छा खासा पैसा भी था तो उससे कोई ज्यादा कुछ भी नहीं कहता था। तो दोस्तों एक दिन जो कमला होती है वो खेत में चारा लेने के लिए जाती है, उसका छोटा बेटा उसके साथ में होता है। तो जो मुकेश यादव होता है वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और ऐसे ही कमला से बात करने लगता है, मगर कमला उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होती है। तो वो उसके जो बेटा होता है उसको चॉकलेट देता है और उसके बेटे से बात किया करता है। मगर कमला जब उसके बेटे के हाथ में जो चॉकलेट देती है तो उस चॉकलेट को फेंक देती है। ये बात दोस्तों मुकेश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मुकेश कहता है कि तुम्हारा जो पति है वो कितने दिनों से घर नहीं आया है, रात में तुमको याद नहीं आती है क्या उसकी? तो कमला कहती है मुझे याद आए चाहे ना आए तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, तुम मुझे बेसी जनीमान मत समझो जो कुछ रुपयों के खातिर अपनी जो इज्जत है उसको नीलाम कर देती है। मैं ऐसी महिला नहीं हूँ, मैं खुद कमा कर खाने वाली महिला हूँ। मैं गंदे ना तो काम करती हूँ ना मैं गंदी बातों को पसंद करती हूँ, और तुम किस तरीके के जो व्यक्ति हो वो मुझको पता है, मुझसे दूर रहा करो। ये बात दोस्तों मुकेश यादव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वहां से तो तब वो चला जाता है। कमला देवी भी चारा होता है पशुओं का उसको लेकर घर पर आ जाती है। 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन फिर जो कमला देवी होती है वो बाजार में जाती है सौदा पानी लेने के लिए। उसके पास में कोई बाइक वगैरह तो थी नहीं, तो टेम्पू से जाती है और टेम्पू से ही वापस आती है। घर का डिस्टेंस थोड़ी दूर पर था। तो जो मुकेश यादव होता है वो अपनी बाइक लेकर आता है और कमला से कहता है कि कमला आ जाओ, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे घर की तरफ में ही जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो कमला देवी मना कर देती है, वो बाइक पर नहीं बैठती है और उल्टा उससे कहती है गुस्से में कि तुम्हारी जो हरकतें हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम क्या चाहती हो मुझसे, मुझे सब कुछ समझ में आता है, तुम मुझसे दूर रहा करो। और चेतावनी देकर वहां से चली जाती है। और जो मुकेश होता है उसका मुंह लटक जाता है, क्योंकि उधर से गांव के कुछ व्यक्ति भी आ रहे होते हैं।
वो भी कमला की ये बातें सुनते हैं तो वो भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये तो छर्रे किस्म का व्यक्ति है जो जगह जगह जो महिला होती हैं उनसे गालियां खाता है। तो दोस्तों उसके अंदर बदला लेने की एक भावना आ गई थी कि कमला से मुझे बदला लेना है। कमला के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि हल्की हल्की बारिश भी हो रही होती है और मौसम भी बिगड़ रहा होता है, पशुओं के लिए चारा भी लाना होता है। तो कमला खेत की तरफ में जाती है, उसका बेटा 10 साल का उसके पीछे पीछे आता है। जल्दी जल्दी से दोस्तों दोनों लोग जो हैं वो चारा काटते हैं और चारा काट कर एक गठरी बना देते हैं। गठरी को कमला देवी अपने सिर पर रखती है और वहां से चलने लगती है। दोस्तों बारिश थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, थोड़ी सी धुंध भी पड़ गई थी, शाम का टाइम था तो थोड़ा थोड़ा धुंधला सा नजर आ रहा था। मौका देखकर दोस्तों जो मुकेश यादव होता है वो वहां पर पहुंच जाता है और वो सोचने लगता है कि मुकेश आज ही दिन है, इस कमला की बच्ची को सबक सिखाना ही होगा। आज ही का जो दिन है, इससे बेहतर तुझे कभी भी मौका नहीं मिलेगा। मुकेश खुद से भी ये बातें कर रहा होता है। आज इसको सबक सिखा देते हैं, जितनी भी इसकी हेकड़ी है, ये नखरे दिखाती है, आज इसके नखरे सारे निकाल देते हैं। तो मुकेश क्या करता है दोस्तों, झाड़ियों के पास में छुप जाता है। जब कमला वहां से गुजरती है तो पीछे से जाकर कमला की जेट भर लेता है और वहां से उसको उठाकर चलने लगता है। कमला रोती है, बिलखती है, कहती है कि मेरे दो दो बच्चे हैं, मेरे साथ में तुम क्या करना चाहते हो, गलत काम मेरे साथ में मत करो। और उसका जो बच्चा होता है वो भी रोता है कि मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को कहाँ पर ले जा रहे हो। तो वो जो बच्चा होता है उसके कान में एक झापड़ लगा देता है और वहीं पर उसका जो कमला का बच्चा है वो लौट जाता है और वो रोता रहता है दोस्तों। वो कमला को उठाकर दोस्तों जो बांस की झाड़ियां होती हैं उस तरफ में ले जाता है और वहां पर ले जाकर दोस्तों उसके साथ में दुष्कर्म करने लग जाता है। कमला काफी ज्यादा विरोध करती है, काफी ज्यादा चिल्लाती है, मगर जो औरत है उसका कितना ज्यादा ताकत होगा उसके अंदर। जो मुकेश यादव है, जो हफ्सी है, जिसने पहले से ही मंसूबा बना लिया है कि आज मैं इसकी हेकड़ी निकाल दूंगा, आज मैं इसके साथ में जो जो गंदे काम मैंने सोचे हैं वो सब करूंगा। तो उसकी ताकत के आगे कमला की ताकत बिल्कुल भी नहीं चलती है और उसके बेटे के सामने ही दोस्तों उसका रेप करने लग जाता है। इस तरीके से दोस्तों उसके साथ में दुष्कर्म करता है कि कमला बेहोश सी हो जाती है और कमला को धमकी देता है, अगर तूने किसी को भी गांव में बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरा बेटा खड़ा है उसको भी मैं जान से मार दूंगा। और धमकी देकर दोस्तों वहां से निकल जाता है। इधर दोस्तों कमला की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, कमला बेहोश हो जाती है, मगर उसका बेटा उसके पास में आता है और अपनी माँ को बार बार उठाने का प्रयास करता है और रोता रहता है कि माँ तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया। पानी लाता है दोस्तों इकट्ठा कर कर, माँ को पिलाता है, माँ के मुंह पर छिड़कता है। थोड़ा थोड़ा दोस्तों कमला को होश आता है। कमला वहां से खड़ी होती है और अपने बेटे के सहारे घर तक पहुंच जाती है। जब वो घर तक पहुंचती है तो जो पड़ोसी होते हैं, जो उसके परिवार के लोग होते हैं, कमला की हालत को समझ जाते हैं कि इसके साथ में कुछ गलत हुआ है। कमला भी बताती है कि मेरे साथ में रेप हुआ है, जो मुकेश है उसने मेरे साथ में रेप किया है। तो कमला को दोस्तों वो लोग अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। 12 दिन तक दोस्तों जो कमला है वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी रहती है। जब कमला के जो पति है रामोतार जी, उनको पता चलता है तो वो दिल्ली से ट्रेन लेकर दोस्तों अपने घर पर आ जाते हैं। पुलिस कंप्लेंट भी वो लोग करते हैं, पुलिस को पूरी घटना बताते हैं किस तरीके से उसके साथ में हैवानियत होती है। मगर दोस्तों जो मुकेश यादव होता है उसने पहले ही जो पुलिस है उसको पैसा खिला दिया था। वैसे भी दोस्तों आपको पता है बिहार जंगल राज है। एक आईपीएस ऑफिसर की जो बीवी थी उसके साथ में जब रेप हुआ था तब तो प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया था। तो ये तो दोस्तों एक गरीब परिवार है, गरीब परिवार की जो बहू बेटी है उसके साथ में रेप हुआ है, तो प्रशासन यहाँ पर क्या करता। तो प्रशासन ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। तो कमला ने दोस्तों जो इंटरव्यू है, जो पत्रकार हैं उनको देना शुरू किया, जो आपने स्टार्टिंग में देखा। अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कमला रो रही है, फूट फूट कर रो रही है। कमला का बेटा भी रो रहा है फूट फूट कर कि उनके साथ में किस तरीके से एक हैवान ने हैवानियत की है, मगर दोस्तों उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी जो दुखद जो घटना है यही है कि उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है।
वो बयान दे रही है, वो सब कुछ बता रही है, फिर भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसा प्रशासन है, ऐसा कानून है, बिहार जो है वो जंगल राज है। अभी तक दोस्तों इस घटना में यही अपडेट है कि जो दोषी है वो खुला बाहर घूम रहा है खुले सांड की तरह। उसको बिल्कुल भी ना तो पुलिस ने अरेस्ट किया है, ना पुलिस ने कुछ पूछताछ की है, ना उसको कोई सजा मिली है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।